Hello dear friends, this is Ashish Shal. हाँ ये कर लो पहले। Today we are going to discuss about new video best trick for calculating optical and geometrical isomerism for bidentate, tridentate और polydentate complex compound. Polydentate ligands वगैरह के लिए आज हम इस वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है मेरी काफ़ी बच्चों की अवेटेड वीडियो है। बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी कमेंट्स किया था स्टूडेंट्स ने कि सर इस पर वीडियो बनाइए। बात तो सही है। एक्चुअली मतलब दिमाग घुमा दिया इस टॉपिक ने, क्योंकि बहुत सारी बुक्स को भी कलेक्ट करके भी एक बहुत बेहतरीन सा वीडियो नहीं निकल पा रहा था। काफ़ी टाइम भी हो गया इस वीडियो को आने के लिए, तो अभी हमने कोशिश करी है बेस्ट से बेस्ट देने की, और मे भी शायद आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आओ सीखें। सो इसमें हमारे पास ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वैसे तो जो लिखा है वही बहुत काफ़ी है, और निचोड़ के सब कुछ सारी बुक्स का कलेक्शन लिखा है। मैंने भी पूरा यूट्यूब छान मारा, पूरी वीडियोस देख डाली, पर कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल सा कुछ नहीं मिल पाया। बट फिर भी हमने बुक्स और सब चीज़ का कलेक्शन से बहुत बेहतरीन कोशिश करी है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं इस पर। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों के लिए ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कैसे निकालना है। तो ये पहली बात, तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते कैसे, ये पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो कौन से कंपाउंड है, बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड वाले, और उसमें भी मेनली बाइडेंटेड लिगेंड जिनमें होते हैं, मतलब पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वालों के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे, हमें वैसे तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बात समझ लेते हैं कि कैपिटल M का मतलब मेटल एटम। अगर हमारे पास स्मॉल a b c d ऐसे टर्म्स लिखे हों, तो ये वाले जो लिगेंड्स होते हैं वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स को प्रेजेंट करेंगे। लिखते रहें कॉपी पकड़ के साथ में, या स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो ये स्मॉल a b c d टाइप के लिगेंड, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड, ये मोनोडेंटेड टाइप के लिगेंड है। कुछ बुक्स में इसको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D भी लिख सकता है। ये भी मोनो, ये भी मोनो, ये भी मोनो, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। वैसे जनरली इसको स्मॉल ABCD से प्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज वो कैपिटल में भी लिखता है तो वो भी मोनोडेंटेड लिगेंड है। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके का लिखा है M कैपिटल A ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें 2 डोनर साइट होते हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, जिसमें 1 डोनर साइट होता है, जैसे NH3 लिगेंड किसको कहते हैं। पहले तो लिगेंड वो होते हैं जो मेटल एटम से जुड़े हुए होते हैं और जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो NH3 में N के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। H2O में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन H2 में 2 लोन पेयर है, इसका मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड ही है, क्योंकि डोनर साइट, क्योंकि आपके पास डोनर साइट को डेंटेड कहते हैं, दांत कहते हैं। जैसे इसमें पूरा H2O एक लिगेंड है, लेकिन इसमें एक ही एटम है O जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर है, डजेंट मैटर, एक ही डोनेट करने वाला आइटम है, दैट इज कॉल्ड डोनर साइट। देयर इज 1 डोनर साइट, देयर इज 1 डोनर साइट, इट इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास शुरुआती वाले भी आ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से बात करना पसंद करता हूँ। तो फिलहाल जैसे ये वाला है, इसमें कितने डोनर साइट है, 2 डोनर साइट है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है। और कैपिटल A लिखने का मतलब ये होता है कि ये मेटल एटम से जब अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे, तो यहाँ पे भी लिगेंड सेम है और यहाँ पे भी लिगेंड सेम है। तो ये आपका इथाइलिन डाइमीन, जिसे शॉर्ट में EN से भी प्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये आपका A मतलब सेम डोनर साइट वाले। अगर सपोज इस तरीके से लिखा हो MAB, AB भी बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इसमें डोनर साइट अलग अलग है। जैसे ग्लाइसिन हमें पता है एमिनो एसिड होता है NH2 CH2 COOH ग्लाइसिन, और OH नेगेटिव है, H+ चला गया, तो एक लोन पेयर इसके पास है और एक लोन पेयर इसके पास है, 2 डोनर साइट है, बाइडेंटेड लिगेंड। तो मेटल को एक ये डोनेट कर रहा है और एक ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मतलब ये डोनर साइट अलग अलग होने चाहिए, और इथाइलिन डाइमीन में AA डोनर साइट सेम होने चाहिए।
तो कैपिटल ए ए का मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखा है, कैपिटल ए बी ब्रैकेट में लिखने का मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन डोनर साइट अलग अलग है, बाइडेंटेड लिगेंड है लेकिन डोनर साइट सेम है। तो यहाँ पे जो इस तरीके के नोटेशंस आने वाले हैं उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी बात को समझाने के लिए पहले मैंने आपका बेसिक्स ठीक ठाक कर लिया, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास जब भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल या पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़नी होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा कहानी या तो 4 पे चलती है या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे चलती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो कहानियाँ हो सकती है, या तो sp3 टेट्राहेड्रल या dsp2 स्क्वायर प्लेनर। sp3 होता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, dsp2 होता है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन सकती है। दोनों ही केसेस हो सकते हैं। और अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन में भी हो सकता है और इट मे बी d2 sp3, बट दोनों ही केस में ज्योमेट्री बनती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। तो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 वगैरह को लेकर के, इसमें ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल वगैरह के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाता। जो भी हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें 4 लिगेंड होंगे, वो हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हम बात करेंगे वो तो खैर हमें पता ही है कि वो सारे ही कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो अब आ जाते हैं अपनी ट्रिक पर, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं, आओ सीखें। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड MAA का होल ट्वाइस है, MAA-A2, MAA-AB, MAB का होल ट्वाइस MAB-A2, MAB-AB, स्मॉल AB मतलब मोनोडेंटेड, ये बाइडेंटेड। अभी एग्जांपल भी समझा दूंगा। तो ऐसे वालों को याद रखने के लिए कि इनके लिए MAA का होल ट्वाइस, फिर MAA, फिर A2, फिर MAA ही ले रहे हैं, फिर AB अलग अलग वाले लिगेंड ले रहे हैं जो कि ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर MAB के होल ट्वाइस, जैसे AA को होल ट्वाइस से शुरू किया, फिर AB के होल ट्वाइस AB, फिर A2, AB, फिर AB और MAB और ये CD। ये भी कैसा डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड। और इसमें बाइडेंटेड में कैसे हैं, जिसमें डोनर साइड डिफरेंट डिफरेंट है, AB CD डिफरेंट डिफरेंट डोनर साइड है। इस तरीके का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 000 2022, 000 और 2022 ये सीक्वेंस में याद करेंगे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं, और ऐसे होने के कारण ये ऐसे समझ लो, ये ऐसे हैं स्क्वायर प्लेनर। तो अगर मैं इसमें एक प्लेन डालूंगा तो प्लेन डालने से प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें प्रेजेंट होती है, और क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो ये सभी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कुछ बुक्स में पता नहीं कैसे दिखा रखा है, बट बेसिकली है ही नहीं, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होते हैं। तो सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 0000000, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर 000 2022। अब टोटल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो है, ऐड करते रहो, टोटल आइसोमर आते जाएंगे, बस 0002022। ये कैसे याद रखना है वो आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। जैसे सपोज वो आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी टोटल आइसोमर, टोटल भी पूछ सकता है, ऑप्टिकल आइसोमर भी पूछ सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पूछ सकता है। तो टोटल आइसोमर बताइए इस कंपाउंड के लिए, NiEn का होल ट्वाइस Cl2 इस टाइप के लिए, सॉरी NiEn का होल ट्वाइस इस कंपाउंड के लिए, ये क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड है, इनके लिए बताऊं। पहली बात तो ये स्क्वायर प्लेनर है, हाँ है। NiEn क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, ऐसा होगा इथाइलिन डाइएमीन। फिर यहाँ पे NH2 CH2 NH2 इथाइलिन डाइमीन है। NiEn का होल ट्वाइस, चाहो तो +2 वगैरह कुछ चार्ज भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। तो बेसिकली इस टाइप का एक कंपाउंड है। इसका बोल रहा है टोटल आइसोमर बताओ, तो हमें पहचानना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। और उस बाइडेंटेड लिगेंड में भी कैसे वाले हैं, जिसमें डोनर साइड सेम है। यानी कि मेरे हिसाब से तो वो कौन सा केस हो गया, ये पहला ही केस हो गया। इस पहले केस में आपसे बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर और टोटल आइसोमर 0। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, NiEn और Cl2 कर लेते हैं इसे। अब बताओ, अब खुद से बताओ कौन सा है। En मतलब MAA हो गया
और A2 मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड 2 होने चाहिए सेम वाले। तो फिर से 0 0 0 आंसर आ गया। अब मैं इसको एक और चेंज कर लेता हूँ, इसको Cl और इसको मैं Br कर लेता हूँ। तो NiEN इथाइलिन डायमीन AA और A और B ये लिगेंड अलग और ये मोनोडेंटेड लिगेंड अलग अलग। तो इसमें भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कोई भी ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले केस में इस टाइप से कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें हाँ इसमें भी कोई ऑप्टिकल भी नहीं आएगा, ज्योमेट्रिकल नहीं आएगा। तो इसमें भी आपका केस क्या हो गया, आपके लिए 0 0 वाला केस हो गया जो बन ही रहा है। अब आपके पास हम इसको चेंज कर लेते हैं, NI ग्लाइसिन जो अभी मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, GLY का होल ट्वाइस। ग्लाइसिन क्या है, NI ग्लाइसिन NH2 CH2 COO नेगेटिव ये दे रहा है, फिर NH2 CH2 COO और ये दे रहा है। तो बेसिकली इस वाले केस में आपके पास एक ये कंडीशन है, अगर ये सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड कर देंगे तो ट्रांस। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कितने आ जाएंगे 2। तो बेसिकली आपको टाइप पहचानना है। तो बेसिकली ये कौन से टाइप का है, MAB का होल ट्वाइस वाले टाइप से है। और जब MAB के होल ट्वाइस से तो यहाँ से आंसर आ जाएगा टोटल। तो बेसिकली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, होप आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए तो समझ में आ रहा होगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको टाइप्स पहचानना है और ट्रिक से आंसर लगाना है। 0 0 0 2022 और फिर जो ऑप्टिकल वाले तो सारे ही 0 हैं। अब आ जाते हैं अपने ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों के लिए। तो MAA का होल थ्राइस, ये कैसे डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, जिसमें से आपके पास सभी लिगेंड्स कैसे हैं, सेम बाइडेंटेड वाले हैं। मोनोडेंटेड मतलब बाइडेंटेड वालों में डोनर साइड सेम है, जैसे NI सपोज EN का होल थ्राइस Cl2। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के अगर आपको दिखा दूं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बताना चाहता। शॉर्ट में EN, शॉर्ट में EN और शॉर्ट में EN। एक्चुअली क्या होगा, NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2। बाकी आप समझते हैं सेंट्रल मेटल एटम निकिल लगा हुआ है और इस पर +2 चार्ज है। तो बेसिकली ये वाला केस है, ये वाला केस है पहला वाला। तो इसमें ज्योमेट्रिकल 0, फिर ऑप्टिकल आइसोमर, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं 2, तो टोटल आइसोमर दोनों को जोड़ दो 2 आ रहा है। अब MAA का होल ट्वाइस B2 टाइप का है, जैसे सपोज इस टाइप का होता NI, कोई जरूरी नहीं कि मेटल NI होता है, कुछ भी हो सकता है, NI ये और Cl2। अब ये देख पा रहे होंगे आप, ये वाला केस है। इसमें पूछे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर में एक सिस बनता है और एक ट्रांस। ये तो सिस और ट्रांस तो यही हो गए ज्योमेट्रिकल वाले ही। और ऑप्टिकल आइसोमर जो सिस वाला होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो एक डेक्स्ट्रो बनेगा और एक लीवो बनेगा, तो 2 यहाँ आएंगे। और ट्रांस वाला जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ज्योमेट्रिकल तो हो गए 2, और ऑप्टिकल में भी सिस और मतलब ऑप्टिकल में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट घुमाते हैं डेक्स्ट्रो, लेफ्ट घुमाते हैं वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं। तो बेसिकली दो ये दिखाई दे रहे हैं और एक ये 2 ये दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे तो करके 4 हो जा रहे थे टोटल। लेकिन क्योंकि जो सिस वाला है वही ऑप्टिकली एक्टिव ही है, मतलब जो सिस वाला आइसोमर है ज्योमेट्रिकल वाला, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेक्स्ट्रो और लीवो भी बन रहा है। तो वो दोनों आपके पास एक ही काउंट होंगे। तो बेसिकली आपके पास एक ट्रांस वाला है ज्योमेट्रिकल, अगर सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोले तो 2। ऑप्टिकल आइसोमर पूछा जाता तो ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो और एक लीवो हो जाता, वो भी 2 हो जाते। लेकिन टोटल आइसोमर 4 ना होकर के बल्कि कितने हुए हैं यहाँ पर, या इस वाले केस को पढ़ रहे थे तो इस वाले केस में कितने हो जाते, 4 हो जाते। इसमें भी टोटल मिला करके 2 ये वाले और 2 ये वाले हो जाते, टोटल ऐड करके 4 आ जाते। लेकिन क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है या जो सिस वाला बन रहा है, सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, तो सिस वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो वो दोनों स्ट्रक्चर एक ही स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये कॉमन 3 आता है। फिर आपने कैसे याद करना है, देखो MAA का होल ट्वाइस, MAA का होल ट्वाइस B2, MAA का होल ट्वाइस, फिर आपने ये मोनोडेंटेड वाले लिगेंड चेंज किए, फिर MAA वाले हो गए तो MAB का होल ट्वाइस, और फिर MAA का होल ट्वाइस BB। अब ये केस अलग है, ये कैसा वाला लिगेंड है ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है और ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। इसमें AA टाइप के डोनर साइट है, इसमें
बीबी टाइप के डोनर साइड हैं। जैसे सपोज़ अगर हम यहाँ पर बात करें इसकी, जैसे कोई मेटल है, इधर की तरफ हमने ले लिया NH2 CH2 CH2 और NH2, और एक बाइडेंटेड लिगेंड ये भी होता है ऑक्सिलेटो, यही एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डोनर साइड भी सेम है। तो ये बीबी टाइप के हो गया, O C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O। तो बेसिकली इस टाइप का एग्जांपल है ये वाला केस, MAA का होल ट्वाइस और BB वाला। तो बेसिकली आपको याद कैसे रखना है, सीक्वेंस याद रखना है, MAA का होल थ्राइस, MAA का होल ट्वाइस B2, MAA का होल ट्वाइस, फिर इनको चेंज कर दिया, फिर MAB का होल थ्राइस, फिर MAA का होल ट्वाइस, फिर BB, MAA AB का होल ट्वाइस। AA तो वही वाला है, इसमें एक कम कर दिया, और इस वाले के लिए जिसमें अलग अलग हो, ये तो सेम ही था, यहाँ पर ये भी हो गए और वो भी डबल वाले। और भी केसेस बन सकते थे बट बहुत ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता। तो बेसिकली यही मैंने बहुत ज़्यादा सब जगह से एक मेजर इकट्ठे करके कलेक्ट करके ये ऑप्शन मिले, इस पर अभी बात करते हैं। तो बेसिकली 0222 0222 02, तो एक मोबाइल नंबर याद रख लेंगे 0222 02, याद हो गए होंगे ज्योमेट्रिकल। और इस वाले में आपको क्या करना है, ये 2, फिर वही है सिस ट्रांस तो यही है ज्योमेट्रिकल वाले। ऑप्सिस वाले जो है वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसमें आपके पास क्या बनता है कि एक जो ये बन रहा है सिस और ट्रांस ही है एक किस्म से, लेकिन वो स्ट्रक्चर बनता है फेसियल और मेरिडोनियल। तो बेसिकली वो सिस ट्रांस की तरह ही समझ लो, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। इसमें सिस वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ट्रांस वाले भी ऑप्टिकली एक्टिव है। दो और दो टोटल कितने हो रहे हैं आपके पास, 4 5 6 हो जाते हैं, लेकिन सिस और ट्रांस यहीं पे भी हैं, तो ओवरऑल ऐड होकर के वो कॉमन वाले फैक्टर से 4 ही आते हैं। तो बेसिकली आप याद रख सकते हो कि कितने कितने टोटल, पहले तो ये नंबर याद हो गया होगा, इसके लिए 2, इसके लिए 2, और एक ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो 2 और 2 4 होना था, लेकिन क्योंकि सिस और दो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो लीवो, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला, तो 2 में तो एक कॉमन ही हो गया। तो बेसिकली टोटल ओवरऑल कितना आता है 3। तो बेसिकली इसमें भी 3, फिर इन वालों में सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो टोटल सब ऐड होंगे 4, इसमें 2, फिर वही पहला वाला केस 3 वाला। अब ये वाला केस देखो, MAA और AB का होल ट्वाइस वाला एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज NIEN, अब समझ में आता होगा ये बाइडेंटेड है जिसमें डोनर साइड भी सेम है। और एक ग्लाइसिन वाला एग्जांपल हमने शॉर्ट में बताया था जिसमें क्या होता है आपका डोनर साइड डिफरेंट होते हैं, AB वाला टाइप, और वो कितने होने चाहिए 2। इस टाइप के लिए पूछे कि बताओ इसमें ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल कितने, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बताएंगे 2, और इसमें सिस और ट्रांस, फिर ट्रांस दूसरा ज्योमेट्री भी बनती है। तो बेसिकली सिस और एक ट्रांस, तो देखा जाए तो सिस भी बन रहा है, एक ट्रांस ज्योमेट्री बन रही है और एक और ज्योमेट्री बन रही है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें जो बनेंगे वो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ सिस और ट्रांस को नहीं कहते, हम उसे घुमा करके कितनी ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो हम सिस भी बना पा रहे हैं, एक ट्रांस और एक और अलग टाइप का ट्रांस ज्योमेट्री बना पा रहे हैं, तो 3 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर में ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो टोटल 3 और 3 2 2 4 और 2 6, तो ओवरऑल 6 और 3 वो कॉमन ही बनेंगे। कॉमन मतलब 6 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसी में से कुछ ज्योमेट्रिकल शो कर रहे हैं, कुछ ऑप्टिकल शो कर रहे हैं। तो ओवरऑल टोटल आइसोमर की बात करी जाए तो 6 ही आएगा। फिर ये है हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, जिसमें मेटल है और EDTA इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन होता है, जिसमें 6 डोनर साइट होते हैं। जब भी ऐसा कोई स्पेशल सा एग्जांपल आ जाए तो ज्योमेट्रिकल 0, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आता, ज्योमेट्री कितनी भी बदल दो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और बेसिकली इसमें सिस और ट्रांस ही बनता है, तो बेसिकली टोटल आइसोमर 2 आते हैं। तो इस वीडियो के लिए बहुत बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने कोशिश करी है काफ़ी कुछ बताने की, और काफ़ी क्वेश्चंस बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी ऐसे ही निपट जाते हैं। तो होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। काफ़ी टाइम से आप लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी हमने कोशिश करी। वीडियो को मैं कभी प्रमोट करने के लिए बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये वाली वीडियो शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। और कमेंट करके अपना ज़रूर बताया करें कि कैसा वीडियो लगता है, कैसे कुछ उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं और क्या अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं आप लोगों के लिए। बाकी फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।